रास्ता दिखा दे या खुदा। मेरी बच्ची है वो, आपने देखा उसे कैसी है, किस पर गई है? अपनी भतीजी के लिए शॉपिंग करने। ठीक है तो मैं भी चलता हूँ, मेरी भी भतीजी हुई ना रिश्ते से। जरूरत नहीं है। मंजूर, आपको क्या लगता है आपके भाई भाभी मान जाएंगे रिश्ते के लिए? कश्मकश में तो हैं, पर लगता है जो कुछ मैंने उनके लिए किया है अगर उसका एहसास कर लें तो मान जाएंगे। फिर ये रिश्ता तो ना हुआ, सौदा हुआ। खालदा, दो हाथ होते किस लिए हैं? एक देने के लिए और दूसरा लेने के लिए। इसमें परेशानी क्या है? और उनके कड़े वक्त में मैंने उनका साथ दिया था, तो आज मैं मुश्किल में हूँ, उनका फर्ज बनता है कि मेरा साथ दे। वो तो सब ठीक है, लेकिन बात सिर्फ दुरिया की नहीं है, बल्कि उसकी बच्ची की भी है। तो अपनी नवासी का खर्चा तो मैं खुद उठाऊंगा। मैंने भाई साहब से कह दिया है कि किराए का मकान छोड़कर हमारे घर शिफ्ट हो जाएं शादी के बाद, और बस बदले में मैं ये चाहता हूं कि मेरी बेटी को इज्जत दे और बच्ची को बाप की शफकत मिलती रहे। और हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल गया तुम्हें, वो अगली पेशी पर दुनिया को हमारे साथ चलना होगा कोर्ट। लेकिन वो किस लिए? भाई वो जज साहब के सामने पेश होना होगा, बताना होगा कि वो क्या अवामिल थे जिनकी वजह से खुला की नौबत आई। ये कौन आ गया? तुम रुको रुको रुको, मैं देखता हूं कौन आ गया इस वक्त। जी अस्सलामुअलैकुम। फरमाइए। जी मैं यहाँ क्या लेने आई है? जी वो मैं बच्ची से दुरिया से मिलना चाहती हूँ। क्यों, उनसे कोई रिश्ता है अब? देखिए, मैं जानती हूँ कि आपकी नाराजगी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हम इस खुशी को आपस में बांट नहीं सकते हैं? खुशी? खुशी क्या होती है? कैसी होती है खुशी? जिस दिन से आप लोगों से रिश्ता जुड़ा है, हमारा तो खुशी से नाता ही टूट गया। अब तो सिर्फ मुकद्दर में जिल्लत, रुसवाई और बदनामी रह गई है। लेकिन मेरा ज़मीर इस चीज को गवारा नहीं करता कि मैं किसी औरत से बदतमीजी करूं। बेहतर होगा आप चली जाएं यहां से, और दोबारा यहां आने की जहमत मत कीजिएगा। अगर इस घर से आपका कोई रिश्ता था तो वो भी खत्म हो जाए। देखिए हम आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन मेरी मासूम भतीजी से उसके ददियाल के प्यार का साया मत छीने। उसका बाप कैद में है, लेकिन उसकी फुफ्फो भी जिंदा है। ये हमारे घर की पहली औलाद, पहली खुशी है। हमारा प्यार, हमें उसे खुशामदीद कहना उसका हक है। आप प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए मिलने दें, मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगी। बस एक दफा उससे मिल लूं, उसको देख लूं, प्यार कर लूं, फिर मैं चली जाऊंगी। मैंने आपसे कहा ना, चली जाए यहां से। अब्बा, आने दीजिए इनको। कितनी प्यारी है, बिल्कुल वासे जैसी। मेरे पास ना वासे की तस्वीरें हैं जब वो पैदा हुआ था। बाप बेटी बिल्कुल एक जैसे हैं। जब तुम घर
देखो दरिया, मैं जानती हूँ कि उस घर से तुम्हारी कुछ अच्छी यादें वाबस्ता नहीं, लेकिन उस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहे। दिल के दरवाजे तो खोले नहीं आज तक, तो फिर अब घर के दरवाजे खोल कर रखने का क्या फायदा? दरिया, मैं मानती हूँ तुमने बहुत कुछ सहा है दरिया, लेकिन मैंने वासे की आंखों में तुम्हारे लिए तड़प देखी। जब तुमने उसे खुला का नोटिस दिया था तब मैंने इसकी तकलीफ को महसूस किया। और जो तकलीफ मैंने और मेरे घर वालों ने उनकी वजह से उठाई है, उसका क्या? आप जानती हैं एक औरत अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज कब महसूस करती है? जब वो अपने बाप की शफकत के साए में हो या फिर अपने शौहर के साथ हो। लेकिन मैंने आज तक वासे के साथ खुद को सिर्फ खौफ में मुब्तला पाया है। हर वक्त मेरे दिल में डर लगा रहता था कि पता नहीं कब उनको गुस्सा आ जाएगा, कब मुझे मारना पीटना शुरू कर दे या मुझ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। कभी एक लम्हे का सुकून महसूस नहीं किया है मैंने उनके साथ। हर वक्त खौफ में रहती थी। उनके साथ गुजारा हुआ अगर कोई भी लम्हा आज भी मेरे ख्वाब में आ जाए तो मेरी नींदें उड़ जाती हैं। लेकिन खैर, मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ? आपको तो एक एक बात मालूम है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आई, लेकिन अब आपको यहाँ से चलना चाहिए। दुरिया, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन प्लीज मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कहिए। देखो, वासे सिर्फ मेरा भाई नहीं है बल्कि मेरे बच्चों की तरह है। उसने कभी जिंदगी में कोई बड़ी मुसीबत या तकलीफ का सामना नहीं किया। उसने अपनी पूरी जिंदगी बड़े आराम और आसाइश में गुजारी है, मगर इस वक्त जेल में वो बहुत कड़ा वक्त गुजार रहा है। देखो, तुम अपने और उसके रिश्ते के मुतालिक जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन इस वक्त उसे किसी और मुश्किल में मत डालो। दुरिया, अगर तुम सिर्फ एक दफा उससे मिल लो, उसको उसकी बेटी की शक्ल दिखा दो, तो उसमें हिम्मत पैदा होगी कि वो हालात से लड़ सके, उनका मुकाबला कर सके। प्लीज मुझे खाली हाथ मत भेजना। मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। इस वक्त मेरे भाई को अकेला मत छोड़ो। आप मेरी बेटी से मिली? आपने देखा उसे कैसी भी प्यारी थी? बहुत प्यारी। उसकी शक्ल किससे मिलती है? बताए ना, मुझ पर गई अपनी माँ पर। बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, कार्बन कॉपी, कोई फर्क ही नहीं है। दुरिया कैसी है? उसने कोई बात की मेरे बारे में? बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद भी है। मैंने तो बस ऐसे ही बुलाने के लिए पूछा था, मगर बातें बनाने में आपका कोई मुकाबला नहीं है। मैं जानता हूं मुझे कभी याद नहीं करेगी, क्योंकि नॉर्मल इंसान कभी अपने बुरे वक्त को याद नहीं करता। और मेरा साथ तो उसके लिए किसी अजाब से कम नहीं था। क्या हो गया वासे? कैसी बातें कर रहे? झूठ नहीं कह रहा हूं बाजी, मैंने दुरिया पर बहुत जुल्म किए, और अफसोस, एहसास तब हो रहा है जब सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है। मैं यहाँ बहुत तकलीफ में हूँ। ये कैद बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे। मुझे यहाँ से बाहर निकाले। मुझे लगता है किसी भी लम्हे मेरा दम निकल जाएगा। मुझे निकाल यहाँ से बाहर। से हौसला करो, हिम्मत करो मेरे भाई। मैंने तुमसे कहा है ना कि इमरान पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम तुम्हें जल्दी यहाँ से निकाल। से दिला से कितने महीनों से सुन रहा हूँ मैं। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ से जिंदा निकल पाऊंगा। मैं नहीं निकल पाऊंगा यहाँ से।
वासे वासे हौसला करो, हिम्मत रखो। देखो तुम्हारा लॉयर भी अब वापस आ गया है, हम बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। मैंने दुरिया से भी बात की है, पता है वो तुम्हारी बेटी को तुमसे मिलाने के लिए भी लाएगी। वो राजी हो गई आने के लिए। ये सब दुआ करो कि उसके वालिदैन कोई रुकावट ना करे। मंजूर, वो औरत सिर्फ अपनी भतीजी को मिलने के लिए आई थी और कब की मिलके जा चुकी है। आपने बिला वजह उसे अपने जहन पे सवार करके रखा है। क्योंकि मैं नहीं भूला हूं उस जिल्लत को जो उनकी वजह से मुझे उठानी पड़ी है। तुम पता नहीं कैसे भूल गई। भूली तो मैं भी कुछ नहीं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि हम बुरों के साथ बुरे बन जाएं। उन्होंने अपना ज़र्फ दिखाया था और हमें अपना दिखाना चाहिए। खालिदा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी अमल से उनकी हौसला अफजाई हो। कि जब हमने अपनी बेटी और अपनी नवासी के लिए अच्छा सोच लिया था, तो फिर ये कहां से अपनी चोंच बीच में घुसाकर आ गई हमारे इरादों का रुख बदलने के लिए। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, आप बैठो। क्या बात है दुरिया, परेशान लग रही हो? नहीं, परेशानी कोई नहीं अम्मी, बस मुझे आप लोगों की इजाजत चाहिए थी। इजाजत? इजाजत कैसी? मैं अपनी बेटी को वासे से मिलवाना चाहती हूँ, जेल ले जाकर। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? आप छोड़े, मैं बात करती हूँ। तुम खामोश रहो, मैं बात करता हूँ इससे। क्या चाहती क्या हो तुम? मसला क्या है तुम्हारा? अब्बू, मैं बस थोड़ी देर के लिए वहां जाना चाहती हूँ। किस रिश्ते से जाओगी वहां? खुला का दावा कर चुके हैं हम। अब्बू, मैं अपने लिए नहीं जाना चाहती वहां, लेकिन उसकी बेटी है। बेटी का रिश्ता बाप से दुनिया का कोई कानून खत्म नहीं कर सकता। बाप? ये वही बाप है ना जिसने इस बच्ची के दुनिया में आने से पहले इसे मारने की कोशिश की थी। तुम खुद मौत के मुंह से वापस आई हो, तुम कैसे भूल सकती हो? और फिर भी उस घटिया इंसान का दिल नहीं भरा तो उसने और उसकी बहन ने मिलकर तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाली। इतनी रुसवाई हुई मेरी मोहल्ले में, सब भूल गई हो तुम। ये सोच भी कैसे सकती हो? नहीं, औरत ने तो नहीं अब्बू, उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर तुम्हारा अपना दिमाग खराब। ठीक है, फिर तुम वहां नहीं जाओगे और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब्बू, मैं वहां जाऊंगी। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें अपने अब्बू से बात करने की भी तमीज नहीं रही? अम्मी, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही। छोड़ दो, छोड़ दो, कुछ मत कहो खालिदा। इसे गलत ये नहीं है, गलत हम है। इसे शौक है उस कप्ती के हाथों जलील होने का। हम कौन होते हैं रोकने वाले? जाओ बेटा, जाओ जाओ। तुम्हें इजाजत चाहिए थी ना, हमने इजाजत दे दी। जाओ, शाबाश, जाओ। अब्बू, मैं जाओ अपने कमरे में, सुबह बात करेंगे। देखा, तुम्हारे बाबा की वजह से मेरे बाबा मुझसे नाराज हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। हम कल वापस आते ही उनको मना लेंगे।
मेरे साथ तो जो कुछ भी हुआ उसे मैंने किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया, लेकिन मेरा एक वादा है तुमसे, मैं कभी भी अपने साथ होने वाले जुल्मों की वजह से तुमसे तुम्हारे बाप की शफकत प्यार नहीं छीनूंगी। वो अगर तुम्हें दिल से कबूल करना चाहेगा तो मैं भी पूरे दिल से तुम्हें उसके पास जाने दूंगी। कभी तुम बाप बेटी के रिश्ते के बीच में नहीं आऊंगी मैं। अरे आज सूरज कहाँ से निकला है? बड़ी खातिर तवाज़ो हो रही है मेरी। अम्मा आपको पता है, मैंने आपको कभी अपनी सास नहीं, अपनी सगी माँ से बढ़कर समझा है, इज्जत दी है। वो तो घर की फिक्रें और सजाद की कम आमदनी की वजह से मैं तल्ख हो गई थी, इसलिए आपसे कभी कभार बदतमीजी कर जाती थी। रहने दो बीबी, रहने दो। ये सारे तुम्हारे बहाने। एक तो तुम्हारा फुअड़पन और ऊपर से बेवक्त की नींद, जिससे मैं हमेशा से तंग थी। हटो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। वैसे अम्मी छोड़ो इसको, आप नाश्ता कीजिए। वैसे वादा किया है इसने, कह रही है खुद को बदलने की कोशिश करेगी। अच्छा। खाएं खाएं। चाय। आपसे एक जरूरी बात भी करनी थी, मोहम्मद की केटरिंग के कारोबार के हवाले से। भाई वो कहीं किसी कंपनी में ना केटरिंग किया करता था, तो उन लोगों ने मुझसे राब्ता किया और जानना चाहते हैं कि क्या वो केटरिंग का सिलसिला जारी रहेगा या बंद हो जाएगा। हाय हाय, अब वो मेरा लाल तो रहा नहीं जिसने खून पसीना एक करके ये कारोबार शुरू किया था, और दूसरा कोई भरोसेमंद मुझे नजर नहीं आता। बेहतर है उन लोगों को जवाब ही दे दो। हाँ, ऐसे कैसे मना कर दे अम्मा? हम्माद भाई की कोई कम आमदनी थी? ऐसी एक पल में उन्होंने इतना सारा कुछ थोड़ी बना लिया था। वो सब मुझे भी पता है, लेकिन अब हम्माद की जगह कौन ले सकता है? मतलब क्या कह रही हैं ये? आपको मुझ पे एतमाद नहीं, भरोसा नहीं करती मुझ पे आप? पागल हो गए हो तुम? तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? तुम पर एतमाद नहीं करूंगी तो फिर किस पर करूंगी मैं? फिर परेशान क्यों होती हैं अम्मी? मैं संभालूंगा हम्माद का कारोबार, आपका बेटा संभालेगा। बल्कि हम्माद का कारोबार संभालने के लिए मैं जी जान से मेहनत करूंगा, और जरूरत पड़ी तो नौकरी भी छोड़ दूंगा मैं। 16 आने दुरुस्त बात की अम्मा सजाद ने। और वैसे भी ये आजकल की नौकरियों में रखा क्या है, सारा महीने खज्जल खुआरो और महीने के आखिर में थोड़े से रुपया हाथ में पकड़ा देते हैं। बिल्कुल ठीक बात की है सजाद ने। बस आप इनको इजाजत देते हैं हम्माद भाई का कारोबार संभालने के लिए। हम्माद अकेला तो नहीं संभाल रहा था कारोबार, उसके साथ कदर भी थी, और वैसे भी इस कारोबार की बुनियाद तो कदर नहीं रखी थी। क्या हो गया? सजाद कौन से अकेले हैं? मैं हूं ना, मैं हाथ बटाऊंगी। तुम? हाँ, तुम करोगी? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? रोज का 400-500 लोगों का खाना बनाना पड़ता है, और ऐसा वैसा नहीं, बहुत जायकेदार और लजीज खाना होना चाहिए। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। पहले भी तो कदर ही बनाती थी, उसको तो सब पता है ना। अभी भी वो ही बनाएगी, लेकिन मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। नहीं नहीं, ये मुनासिब नहीं है, अभी उसका गम ताजा है। नहीं। अरे और उसने कौन सा बाहर जाना है? इस 4 दीवारी में बैठ के खाना ही तो बनाना है। बस आपको ना उससे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने तरीके से उससे बात कर लूंगी। फिक्र ना करें, अंडा तो खाएं। चाय दो, चाय ठंडी हो रही है। तो तुम जा रही हो उससे मिलने के लिए? अम्मी मैं एक बेटी को उसके बाप से मिलवाने ले जा रही हूँ। तुम जानती हो ना तुम्हारे अब्बू तुम्हारे जाने पे नाराज हैं। जी जानती हूँ। अब तुम्हें तुम्हारे अब्बू की नाराजगी की भी परवाह नहीं रही। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए आप लोगों से ज्यादा अहम और कुछ भी नहीं है। ये तो सब कहने की बातें हैं बेटा। अगर ऐसा होता तो तुम अपने अब्बू की नाराजगी की वजह से रुक जाती, जाती नहीं। आपको क्या लगता है अम्मी, मैं ये सब कुछ जानकर कर रही हूँ? सच ये है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने साथ हुई हुई ज्यादतियों का बदला इससे लूं।
इसके सर से बाप का साया नहीं छीनना चाहती मैं। बेटा ठीक है, मैं जानती हूं कि तुम ये सब कुछ अपनी बेटी की मोहब्बत में कर रही हो, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो भी तुम्हारे साथ नरम रवैया रखेगा? ऐसा तो नहीं कि वो तुमसे तुम्हारी बेटी छीन लेगा। जब मैं उसको उसकी बेटी से अलग नहीं कर रही तो वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा अम्मी? यही दुनिया का असूल रहा है बेटा, फूलों के बदले में हमेशा कांटे ही मिले हैं। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रही, लेकिन वापस आकर अपनी जिंदगी के बारे में जरूर सोच लो। फिलहाल वो मुश्किल में है, उसका रवैया तुम्हें बदला हुआ मिलेगा, लेकिन तुम उसके असल को मत भूल जाना। हम चाहते हैं कि तुम अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ ताकि वो तुम्हारी किसी कमजोरी का फायदा ना उठाए। और याद रहे कि वो पहली और आखिरी मर्तबा आज आपके साथ जा रही है। हम शरीफ लोग हैं, हमारे यहाँ बेटियों को मुजरिमों से मिलने के लिए जेल नहीं भेजा जाता। और ये बता देना ज्यादा मुनासिब रहेगा कि मैं बहुत जल्द अपनी बेटी और नवासी को आपके चिनोनी भाई की कैद से आजाद करवा लूंगा। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि अब सिर्फ खुला नहीं होगी, खुला के साथ मैं कानून की मदद से अपनी नवासी की कस्टडी हासिल कर लूंगा और फिर कोई ताल्लुक नहीं रहेगा हमारा आप लोगों के साथ। अतीला बाजी चले? खुदाफिज। खुदाफिज बेटा। एक बात है, अल्लाह ने मुझे ना यही बड़ी प्यारी दी है, ना ख्याल भी रखती है, शर्मीली सी है, गुड़िया की तरह यहाँ से वहां करती रहती है। मैं गिर जाऊंगा। चलो बीबी, बहुत शौक मना लिया, बाहर निकलो और काम काज पे लगो। शाबाश। क्या हो गया? ऐसे हैरत से क्या देख रही हो? फारसी में बात नहीं कर रही, उर्दू बोल रही हो। काम पे लगो, चलो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप बताइए क्या काम है? वही जो तुम और हमाद किया करते थे, केटरिंग का काम। नहीं भाभी, मैं अब वो काम नहीं करना चाहती। क्या मतलब? क्यों? मतलब ये कि वो काम मैंने हमाद के लिए शुरू किया था। हमाद इस दुनिया में नहीं है तो वो काम करके क्या फायदा? मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रही थी मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूं, गुजारा ही तो करना है। मेरी बात सुन, हमाद मरा है, बाकी इस घर के सारे लोग जिंदा हैं। और फिर केस भी तो करना है, कातिल को बचाना नहीं है।
उसके लिए पैसे चाहिए, तो हम लोगों ने इसीलिए सोचा है कि ये कारोबार हम लोग दोबारा शुरू करेंगे। मैं और सज्जाद जो है वो कारोबार संभालेंगे और तुम पहले की तरह खाना बनाया करोगी। कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, लेकिन वो अच्छा, लेकिन कुछ नहीं। सज्जाद ने सारी कंपनी में बात कर ली है, कल से दोबारा पहले की तरह सारा सप्लायर जाया करेगा। तुम खाना बना देना। आओ बैठो बैठो। ये लो, मैं और सज्जाद अभी मार्केट जाएंगे, सब ले आएंगे। जो जो सौदा इस हफ्ते के लिए चाहिए सब लिख दो। जी। वो सज्जाद ने 70,000 रुपए का चेक मांगा है। $70,000 का चेक किस लिए भाभी? तुम तो ऐसे परेशान हो रही जैसे मैं तुम्हारे जाती पैसे मांग रही हूँ। राशन लाना है ना, उसके लिए पैसे चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस अच्छा, अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास। ये 70,000 रुपए हमाद भाई की जो आमदनी है ना, उसमें से निकाल के दे देना। बाकी हिसाब किताब मैं तुमसे बाद में कर लूंगी। देखो, मैं आती हूँ। और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बीवी से बदतमीजी की जाए। अम्मा, मैं आपको बता रहा हूं, आज के बाद से कदर घर का कोई काम नहीं करेगी। ये घर, जायदाद, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया है मैंने। तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि हमारा पहला बेबी प्यारी सी बेटी। तुमने मुझे इतनी प्यारी बेटी देकर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर।
इसके नसीब अच्छे करे से खुशियां, सेहत वाली जिंदगी थी, लोगों की नजर से बचाई से मेरी प्यारी बेटी। जिसका नाम क्या रखा? इसका नाम बताओ ना, क्या नाम रखा? अभी तक कुछ भी नहीं सोचा। इसका नाम ये तो और भी अच्छा है। हम इसे नाम दुरेफिशा रखें। अच्छा नाम है ना? बहुत अच्छा नाम है। बस ठीक है, आज से मेरी दुरेफिशा है। पापा की दुरेफिशा। अरे भाई की तो एक समझ नहीं आती। पहले तो दुरिया को बदकिरदार आवारा कहकर उसे घर से निकाला, हाँ, और अब उसकी बेटी पर वारे न्यारे हुए जा रहा है। वो वासे की भी बेटी है। क्या सबूत है इसका? हाँ, और फिर तुम्हें खुद भी तो दुरिया के किरदार को लेकर शुबात थे। अब ऐसा क्या हो गया कि वो तुम्हारे लिए पाक दामन हो गई? मुझे एहसास हो गया कि मेरी गलती थी। मुझे एहसास हो गया कि मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात में उसके साथ बहुत ज़्यादती की। शायद तुम भूल गई हो, वासे को यहाँ पहुंचाने की जिम्मेदार दुरिया खुद है। हरगिज़ नहीं। वासे को उसका बेकाबू गुस्सा यहाँ तक लेकर आया। मुझे एहसास ही नहीं था कि उसका गुस्सा इतना आउट ऑफ कंट्रोल है। मैं तो सिर्फ उसी को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। अब पता चला है मुझे कि उसके इस बेकाबू गुस्से में मेरा अपना भी नुकसान है। मतलब अब तुम खुद को इसका जिम्मेदार समझती हो? कह सकते हैं। I'm sorry दुरेफिशा। मैं तो तुम्हारे पैदा होने की खुशी भी वैसे नहीं मना पाया जैसी तुम डिजर्व करती हो। लेकिन तुम नाराज ना हो। तुम्हारे पापा का प्रॉमिस है कि मैं जैसे यहां से बाहर निकलूंगा बहुत बड़ा जश्न करूंगा। पूरे शहर को बताऊंगा कि मेरे घर एक नन्ही सी परी आई। ये तो मैं भी नहीं जानता कि मैं यहां से कब बाहर आऊंगा, लेकिन अब मैं पूरी जान लगाऊंगा, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपनी बेटी के पास पहुंचना है। पापा तुमसे दूर नहीं रह सकते। I'm sorry, तुम्हारा बहुत वक्त ले लिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुम बाजी के कहने पर मेरी बेटी को मुझसे मिलवाने लिया। यहाँ किसी के भी कहने पर नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए आएंगे। मेरे माजी के जो तल्ख तजुर्बात हैं उनसे इसकी जिंदगी पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं इसको इसके करीबी रिश्तों से महरूम नहीं कर सकती।
काश मैं तुम्हें भी समझ पाता। जो कुछ मेरी वजह से बिगड़ा है उसे फिर से ठीक भी कर पाता। शायद उसके लिए भी बहुत देर हो चुकी है। I know। अगर तुम मुनासिब समझो तो एक रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूं मैंने कभी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, पर मुझे यकीन है तुम मुझ जैसी नहीं हो। तुम्हारा दिल तुम्हारे किरदार की तरह बिल्कुल साफ है। तो अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हें आजाद कर दूंगा। रास्ता दिखा दे या खुदा।